आज पूरे दुनिया में कोविड-19 के वजह से, ये कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरा लॉकडाउन है। आदमी का गतिविधि एकदम बंद हो चुका है, एकदम वो अपने घर में सिमट गए। इसकी वजह से नेचर जो है ना, वो अपने नेचुरल रूप में आ रहा है, और उसमें नेचर के साथ जुड़े जो जीव हैं वो भी अपने वो प्राकृतिकपन का एहसास कर पा रहे हैं। आज देखिए ना, रिपोर्ट कुछ देखे जिसमें ना ऐसा आया कि मंगोलियन हॉर्स जो है, वो चेरनोबिल जो ना रूस में हुआ था, एक परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था या किसी किस्म का वो एक हादसा हुआ था, तो उस एरिया में जो है माने ऐतिहासिक बात जैसा लग रहा है कि उस एरिया में मंगोलियन हॉर्स फ्री घूमते दिखाई दिए। मंगोलियन जंगली हॉर्स फ्री घूमते दिखाई दिए। और यहाँ अफ्रीकन पेंगुइन का एक रिपोर्ट आया कि अफ्रीकन पेंगुइन जो है, जो कभी जहाँ दिखाई नहीं दिया था, जिस पार्क में आदमी भीड़ लगा के रखता था, वो पार्क महीनों से बंद पड़ा है। तो वो पेंगुइन जो है उस शांति, उस प्राकृतिकपन का एहसास पा करके आदमी के एक्टिविटी या आदमी रूपी राक्षस को न देख करके हम यहाँ इस रूप में कह रहे हैं, वो उन्मुक्त घूम रहा था। और देखा गया कि किसी शहर में जो है उधर ये जर्मनी वगैरह में कि ये जो हिरन होते हैं, हिरन का शावक जो है वो जंगल से फ्रीली निकल करके, अब उसको दहशत नहीं, क्योंकि ये आदमी जो है उसका पूरा एक्टिविटी बंद है, एकदम सब शांत है। वो दहशत से मुक्त होकर के अपने उन्मुक्त भ्रमण पर निकला था, और वो उस जगह तक पहुंच गया जहां तक कभी आदमी कल्पना भी नहीं किया होगा कि यहाँ तक हिरन भी पहुंच सकता है या यहाँ हिरन दिखाई दे सकता है। तो ये सब घटना जैसी आया ना, तो एक कविता याद आया हमको। वो शिवमंगल सिंह सुमन का लिखा हुआ एक कविता था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसमें ना वही भाव है कि जो नेचर के साथ जीने वाले प्राणी हैं, जो नेचुरल आवास में रह पाने में सक्षम है, उनको मानव के प्यार और उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपने ढंग से जीने, नेचर के साथ जीने में उनको जो मज़ा आता है, वो आदमी के प्रेम के साथ जीने में शायद ही आता हो। और यहाँ पर जो शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं, वो उस भावना को बहुत बेहतर ढंग से व्यक्त करने की कोशिश किए हैं कि जो नेचर के साथ जी सकते हैं, उन लोगों के अंदर क्या भावनाएं होती हैं, वो आदमी के प्यार और उसके लगाव वाली भावनाओं से कैसे भिन्न होती है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या चाहत होती है। क्या वो चाहेंगे कि उसके आवाज़ तक बहुत भीड़ जाए, या जंगल तक उधर जाकर के क्रेन चले, या सब कुछ जब स्टॉप रहे तब वो उन्मुक्त घूम पाएंगे। तो आज पूरा दुनिया में जगह जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम उनकी भावनाओं को, वो प्राकृतिक वाले जीवों के भावनाओं को हम एक कविता के जरिए देखते हैं। हालांकि ये कविता सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज के रूप में इसका मीनिंग अलग। देखिए, ये एक पक्षी का एग्जाम्पल लेकर के कविता लिखा गया है कि पक्षी आखिर वास्तव में चाहता क्या है। क्या सच में वो सोने के पिंजरे में कैद होकर के बिना उड़े उसको बढ़िया बढ़िया मतलब ब्रेड पकौड़ा खाने को मिले, जो आदमी को सबसे बढ़िया लगता है, पुलाव वगैरह खाने को मिले, क्या वो बढ़िया है, या उसके लिए क्या बढ़िया है, ये हम लोग कविता में लिखते हैं। तो देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन जी लिखते हैं कि पक्षी क्या बोलता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब एकदम खुला आकाश के,
पक्षी अपना परिचय देता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। जब हम गगन में रहेंगे, उन्मुक्त गगन में रहेंगे, तबे गा पाएंगे। पिंजरे में बंद हो जाएंगे, पिंजरे में बंद हो जाएंगे तब न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, वही जब पिंजरे में बंद कर दीजिएगा तो इसका जो है नेचुरल जो घोंसला होता है वो तीली नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो सोने का तीली मिलेगा या मेटल के तिनका मिलेगा, जिसमें ये बोलता है पंछी, जो उन्मुक्त गगन वाला पंछी कहता है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब खुशी से भरा हुआ। जब जैसी हम खुश होंगे ना, तब वो खुश होने वाला जो हमारा पंख होगा, जब पिंजरे में हम बंद रहेंगे तो जैसी हम खुश होंगे पंख फैलाएंगे, पंख टूट के ऐसे गिर जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहता है हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ देखिए क्या कहा गया, कटुक निबोरी मतलब बहुत मुश्किल से पाया गया वो भोजन। हमको पुलाव नहीं चाहिए, हमको एक भुआ ही चाहिए। वो कीट पतंग जो उड़ते रहता है उसके पीछा करके हम उसको खाएंगे, वही निबोरी हमको पसंद है। हम चुन चुन के दाने खाएंगे, वही हमको अच्छा लगेगा। कहीं भली है, बेहतर है वही। कनक कटोरी, देखिए फिर से कनक कटोरी आया। सोने के कटोरी में जो भोजन एकदम पुलाव मिलेगा ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। नेक्स्ट स्टेंजा है, वो पंछी उन्मुक्त गगन का कहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की ये जो श्रृंखला है, ये जो पिंजरा है, उस बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हमारा जो गति था, जो उड़ान था, वो सब भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, उड़ते और जा करके एकदम फुनगी पर बैठते और ये हवाओं के साथ झूलते। ये तो सिर्फ इस पिंजरे में एक सपना सा है, लेकिन आदमी बहुत प्यार कर रहा है उसको। उसके लिए सोना का पिंजरा बनाया है, सोना का कटोरी बनाया है उसको खिलाने के लिए। क्या खतरनाक स्तर का प्यार है। लेकिन फिर भी उन्मुक्त गगन का पंछी अपना दर्द बयां कर रहा है। यहाँ वो फीलिंग को मानवीकरण करके बताया गया है कि कैसा चाहता होगा वो प्रकृति का जो प्राणी है, वो कैसा चाहता होगा। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। क्या अरमान था, नील गगन की सीमा पाने। वो जो क्षितिज, जो अनंत जिसको बोला जाता है, ये कह रहा है कि जीवन में ऐसा हम अरमान बना के रखे थे कि वो दूर दूर जो दिखाई देता है, जहाँ पर लगता ऐसे है कि वहाँ अंत हो रहा है आकाश, हम वहां तक जाते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल। जिस तरह से ये जो हमारा चोंच है, एकदम लाल किरण सी चोंच खोलते चुगते तारा कनार के दाने। बताइए क्या अरमान था, नील गगन की सीमा पाने को उड़ता और लाल किरण सी चोंच खोलता और तारा कनार के दाने चुगता। वाह, पहुंचते एकदम। अब बताइए, जब सीमा पाने जा ही रहा है और ये ऊपर जा रहा था, तारा कनार मतलब तारा रूपी जो अनार है, जो आकाश में दिखाई देते हैं, उस तारे को चुगने जाते। यही अरमान था मेरा। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आकाश से
चैलेंज होता। होती सीमाहीन क्षितिजहीन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कुछ भी हो, लेकिन चैलेंज होता तो होता, कंपटीशन होता तो होता एकदम। चाहे हम तुमको पा ही लेंगे, चाहे हम मरिए जाएंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या चैलेंज था, यही होता। और लास्ट स्टेंजा बहुत दर्द भरा है। नीड़ न दो, घोंसला कहता है मत दो, चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो रे मनुष्य। अगर हम घोंसला बनाए हैं तो तुम उसको कबार के फेंक दो, लेकिन पंख दिए हैं तो बेचैन आकुल भरा जो उड़ान है हृदय में, उसमें विघ्न न डालो। और हमें भी अपने भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। उनकी भावनाएं, उनका जीवन, उनका रहने का ढंग, जो नेचर में जीते हैं, जो नेचर के साथ जीने के आज भी काबिल हैं, उनको कम से कम अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। अगर बन पड़ता है तो उनके लिए बहुत कुछ न करते हैं तो उनको सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी वो जी लेंगे। और ज़्यादा ये है तो उनका जो प्रकृति का जो आवास है, या जो उनको जैसा नेचर चाहिए जीने को, अगर बनता है तो अपने लाइफ में उस तरह के नेचर को डिस्टर्ब न कीजिए, वो जी लेगा। आपके प्यार, आपके मोहब्बत, आपके दाने की उसको ज़रूरत नहीं है। आप उसको पानी मत पिलाइए, आप उसको दाना मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वो ढूंढ लेगा दाना, वो खा ले, वो पी लेगा पानी। तो ये इसी नोट के साथ ही, इसी फीलिंग के साथ हम इस पोएम को अंत करते हैं। थैंक यू।